हिमालय की उन ऊंची, नीरव और रहस्यमयी चोटियों पर जहां समय स्वयं ठहर कर सांस लेता प्रतीत होता है, वहीं कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, न आरंभ है, न अंत। यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ध्यानस्थ रहते हैं, समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने मौन में समेटे हुए। एक युग की बात है। सृष्टि अपने नियमों से चल रही थी, परंतु पृथ्वी पर मानव का मन अशांत हो चला था। मनुष्य समय से भयभीत था। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और हानि का डर उसे भीतर से खोखला कर रहा था। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता और अतीत की स्मृतियों में उलझकर आगे बढ़ना भूल जाता। समय उसके लिए शत्रु बन चुका था। उस समय देवी पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि शिव सदा आनंद में स्थित रहते हैं। न उन्हें अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता। पार्वती ने विनम्रता से पूछा, नाथ, यह काल क्या है? समय क्यों किसी को सुख देता है और किसी को दुख? मनुष्य काल से इतना भयभीत क्यों रहता है, जबकि आप कालातीत होकर भी सृष्टि का संचालन करते हैं? शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और गहन ज्ञान भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, काल वही है जिसे लोग समय कहते हैं, परंतु उसे समझना सरल नहीं। काल चक्र वह रहस्य है जो जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष सबको जोड़ता है। काल चक्र की शुरुआत। शिव ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में केवल चेतना थी, न समय था, न दिशा, न गति। जब चेतना ने स्वयं को अनुभव करने की इच्छा की, तभी काल का जन्म हुआ। काल ने गति दी और गति से परिवर्तन उत्पन्न हुआ। परिवर्तन से ही सृष्टि का विस्तार संभव हुआ। काल न अच्छा है न बुरा। शिव बोले, वह तो केवल नियम है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही काल चलता है। समस्या नदी में नहीं, समस्या उस यात्री में है जो बहाव के विरुद्ध तैरने का प्रयास करता है। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, पर नाथ, मनुष्य क्यों काल से हार जाता है? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि वह काल को बाहरी समझता है, जबकि काल उसके भीतर भी है। एक राजा की कथा। शिव ने पार्वती को एक कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में एक राजा था, राजा देवदत्त। वह अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। उसके पास धन, सेना, वैभव सब कुछ था, परंतु एक चीज थी जो उसे चैन से नहीं जीने देती थी, मृत्यु का भय। राजा को हर समय यह चिंता सताती कि उसका राज्य, उसकी सत्ता, उसका नाम, सब कुछ समय के साथ नष्ट हो जाएगा। उसने अनेक ऋषियों से पूछा कि क्या कोई उपाय है जिससे वह समय को जीत सके। एक दिन उसे एक तपस्वी के बारे में पता चला जो काल के रहस्य को जानता था। राजा स्वयं उसके आश्रम पहुंचा और बोला, महात्मन, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं समय को रोक सकूं। तपस्वी हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, जो समय को रोकना चाहता है वही सबसे पहले उससे हार जाता है। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में तपस्वी को बंदी बना लिया। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव ने कहा, राजा, तू काल को बांधना चाहता है, पर स्वयं उससे बंधा हुआ है। काल को जीतने का एक ही मार्ग है, न उसे स्वीकार करना। सुबह राजा की आंख खुली तो उसका अहंकार टूट चुका था। उसने तपस्वी को मुक्त किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। तपस्वी ने उसे समझाया, जो व्यक्ति हर क्षण को धर्म और कर्तव्य के साथ जीता है, उसके लिए काल बंधन नहीं, साधन बन जाता है। राजा ने उस दिन से राज्य को सेवा समझकर चलाया। मृत्यु आई, पर राजा अमर हो गया। लोगों के कर्म और स्मृति में कर्म और काल का संबंध। शिव ने पार्वती से कहा, काल और कर्म एक ही चक्र के दो भाग हैं। जैसा कर्म वैसा काल का अनुभव। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसके लिए समय शत्रु बन जाता है, और जो धर्म में स्थित रहता है उसके लिए समय शिक्षक बनता है। मनुष्य अक्सर कहता है, समय खराब चल रहा है, पर वास्तव में खराब समय नहीं, कर्म का फल चल रहा होता है। काल किसी को दंड नहीं देता, वह केवल परिणाम प्रकट करता है। वर्तमान का रहस्य। पार्वती ने पूछा, नाथ, फिर मुक्ति कैसे संभव है? शिव ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में स्थित हो जाता है, तभी वह काल चक्र से ऊपर उठता है। उन्होंने समझाया कि अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, दोनों ही मन में है। वास्तविक केवल यह क्षण है। जो इस क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीता है, वह काल के प्रवाह में बहता नहीं, बल्कि उसका साक्षी बन जाता है। एक साधारण किसान की कहानी। शिव ने एक और कथा सुनाई। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था।
नाम था माधव। उसके पास न धन था न विद्या, पर उसका मन शांत था। वह हर कार्य पूरी श्रद्धा से करता, बीज बोते समय भी, फसल काटते समय भी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब किसान भयभीत हो गए, पर माधव शांत रहा। उसने कहा, जो आज है अजय वही मेरा है। जब वर्षा हुई, माधव की फसल सबसे अच्छी हुई। लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? माधव बोला, डर भविष्य से आता है और मैं भविष्य में नहीं रहता। समय 0.6 सेकंड है। शिव ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही काल का स्वामी है। काल चक्र का अंतिम सत्य। शिव ने अंत में कहा, काल चक्र घूमता रहता है, सृजन, पालन, संहार, जन्म, जीवन, मृत्यु। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है कि अंत कुछ भी नहीं, केवल परिवर्तन है। उन्होंने पार्वती को बताया कि स्वयं शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काल के भीतर नहीं, काल उनके भीतर है। मानव के लिए संदेश। शिव ने कहा, मनुष्य को काल से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। हर क्षण को धर्म, प्रेम और चेतना से जीना चाहिए। यही सच्चा योग है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह जीवन का सम्मान करना सीख जाता है। जो जीवन का सम्मान करता है वह मृत्यु से भय मुक्त हो जाता है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। काल शत्रु नहीं है, गुरु है। समय को रोका नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है। जो वर्तमान में जागरूक होकर धर्म और कर्म के साथ जीता है वही काल चक्र से ऊपर उठता है। और यही वह महान रहस्य है जो उस दिन भगवान शिव ने काल चक्र के रूप में प्रकट किया कि जीवन समय से नहीं, चेतना से महान बनता है।